हेलो फ्रेंड्स, ये है इस ड्रामे का पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वेंगी लियांग और यान यांग को अपने भाई के कलेक्शन रूम में ले आता है, जहां उसने लियांग से रिलेटेड चीजें जमा की होती हैं। उनमें से एक लियांग और शिनयांग की वेडिंग पिक्चर भी थी और वो यादगार शिप भी, जो देख लियांग थोड़ी हैरान होती है क्योंकि उसका लियांग और उसके फैमिली फ्रेंड से कोई रिलेशन तो नहीं, तो ये सब चीजें क्यों कलेक्ट कर रहा है। वो इन सब को देखकर हैरान होती है। तभी वहाँ शेंजी आता है। यान यांग लियांग को बताता है ये है शियांग फैमिली का फर्स्ट यंग मास्टर शेंजी। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। तभी लियांग शेंजी के पास जाती है और उसे वो पिक्चर दिखाती है जो उसने ऑक्शन में जीता था। पूछती है क्या मैं जान सकती हूँ कि आप ये सब क्यों कलेक्ट कर रहे हो? जैन हुई शिप के लोगों से आपका क्या कनेक्शन है? तो वो उसे कोई जवाब नहीं देता और उसे तस्वीर लेकर ऐसे देखने लगता है जैसे वो उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और फ्रेम करने लगता है। तो ये देख यान यांग चिल्लाने लगता है और कहता है ओए, ये तुम क्या कर रहे हो? हद हो गई, तुम तो मुझसे भी ज्यादा बदतमीज निकले। सुन भी रहे हो जो मैं कह रहा हूँ? ये फोटो हमने ऑक्शन में पैसे देकर खरीदा है और तुम हो के अपने पास फ्रेम करके रख रहे हो। लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। तभी वेंगी उन्हें बताता है कि शेंजी एक नॉर्मल पर्सन नहीं है, बचपन से ही उसे ऑटिज्म है, इसी वजह से आपको उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब लग रहा होगा। लियांग को इसके लिए बुरा लग रहा होता है। शेंजी बताता है बचपन से ही ये बात नहीं कर सकता, अपनी ही दुनिया में मगन रहता है, इसलिए तो किसी से नहीं मिलता। लेकिन कुछ महीने पहले भाई का कार एक्सीडेंट हुआ था और तब हमें ड्राइवर ने बताया कि भाई ने पूरा एक सेंटेंस बोला था, लेकिन जब ये होश में आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था, जिसके बाद ये फिर से म्यूट हो गया। लेकिन यान यांग को उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता। वो चिल्लाकर कहता है ये तस्वीर हमने पैसों से ली है, तुम इसे फ्रेम करके कैसे रख सकते हो? लेकिन शेंजी उसे ऐसे इग्नोर करता है जैसे वो वहाँ पर है ही नहीं। तो ये देखकर वेंगी उसे सॉरी बोलता है और कहता है ब्रदर, ये पिक्चर वापस नहीं करेंगे, मैं उन्हें बचपन से जानता हूँ। एक दफा ये किसी चीज के पीछे पड़ जाए तो फिर उसकी जान आसानी से नहीं छोड़ते। अब ये तस्वीर इनकी हो गई और ये किसी भी कीमत पर किसी को नहीं देंगे। तभी लियांग शेंजी से कहती है क्या मैं कभी कभार आपका ये कलेक्शन देखने आ सकती हूँ? तो वो उसे कोई जवाब नहीं देता। तो वेंगी कहता है भाई बोल नहीं सकते और मुझे लगता है कि ये हमारी बात भी नहीं समझ सकते। लेकिन तभी शेंजी लियांग के पास आता है और उसे अपने गले में पहनी हुई की उतार कर उसे देता है, जो देखकर वेंगी तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये कैसे हो गया? इसने आपको अपने स्टोरेज रूम की की दे दी। आपको पता है आज से पहले इसने कभी किसी को भी उस रूम में आने की परमिशन नहीं दी। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपकी बात समझते हैं। जिसके बाद वो शेंजी से पूछता है भाई क्या आप चाहते हो कि मिस लियांग अक्सर यहाँ आया करे? तो शेंजी सर हिलाकर हाँ कहता है और शर्माते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी वेंगी कहता है आज मैं भाई का ऐसा बिहेवियर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हूँ, क्योंकि आज से पहले ये कभी भी किसी के साथ इतना फ्रेंडली नहीं हुए कि उसे अपनी स्टोरेज रूम की दे दें। जिसके बाद यान यांग और लियांग शांग हाउस से बाहर निकल रहे होते हैं। लियांग चुपचाप और किसी गहरी सोच में खोई होती है। तो ये देख यान यांग पूछता है क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रही हो? तो लियांग कहती है पता नहीं क्यों, लेकिन जब से मैंने वेंगी के भाई को देखा मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उसे पहले से ही जानती हूँ। तो यान यांग कहता है हाँ वो तो बोल भी नहीं सकता, अगर वो बोल पाता तो आप उसे सीधा पूछ लेती। नेक्स्ट सीन में हम वेंगी और शेंजी को देखते हैं जो नदी किनारे फिशिंग करने जा रहे होते हैं। शेंजी के हाथ में अब भी वो तस्वीर होती है। तभी वेंगी उससे कहता है कितने दिनों बाद हम फिशिंग के लिए आए हैं, वैसे आपसे बेहतर कोई भी फिशिंग नहीं कर सकता, ये बात तो माननी पड़ेगी। तभी उनको वही वो ओल्ड मैन नजर आता है जो लियांग को ग्रेवयार्ड में मिला था। वो वेंगी से कहता है एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, तुम लोग बस उसका इंतजार करना। वेंगी उसे पागल समझकर उसकी बातों को इग्नोर करता है और कहता है सॉरी, हम इन फजूल बातों पर यकीन नहीं करते और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वो ओल्ड मैन उससे कहता है अच्छा तो 5 मंथ पहले जब तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हुआ था तब क्या हुआ था?
वो लड़का जो आज तक कभी नहीं बोला, उस दिन अचानक उसने एक पूरा सेंटेंस बोल दिया। सही कहा ना? ये सुन वेंगी एकदम से हैरान हो जाता है और पूछता है, आपको कैसे पता ये सब? तो वो स्माइल करता है और कहता है, मुझे सब कुछ पता है। ये लड़का एक नॉर्मल पर्सन है, लेकिन इसकी आत्मा कहीं गुम हो गई है। वो इसे वापस जरूर मिल जाएगी और ये एकदम ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके लिए इसे एक अपॉर्चुनिटी की जरूरत है जो बहुत जल्द ही आने वाला है, जिससे इसकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। तो वेंगी कहता है, क्या आप ये कहना चाहते हो कि ये एकदम ठीक हो जाएगा? तो वो कहता है, हाँ, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तब जब इसे वो पर्सन मिलेगा जिसके साथ इसकी डेस्टिनी जुड़ी हुई है। तो वेंगी एक्साइटेड होकर पूछता है, तो वो पर्सन से कहाँ मिलेगा? तो वो कहता है, हाइचिंग में, और ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है। वेंगी सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ हम पूरी टेक्निकल टीम और मीडिया को देखते हैं जो प्रोफेसर लियांग का वेट कर रहे होते हैं, और सब लोग जानने के लिए बहुत ही क्यूरियस थे कि प्रोफेसर लियांग दिखती कैसी है। तभी वहाँ लियांग और यान यांग आते हैं, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं और एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं कि एक छोटी सी लड़की प्रोफेसर है, क्या हम इसका इंतजार कर रहे थे? तभी वहाँ प्रोफेसर यू आती है जो लियांग से कह रही है, अगर तुम यहाँ पर ना आती तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। जो काम हम इतने दिनों में नहीं कर पाए वो तुमने सिर्फ कुछ दिनों में ही कर दिया। तुम सच में बहुत जीनियस हो। आई एम प्राउड ऑफ यू। अब नेक्स्ट मिशन हमारा सैटेलाइट कनेक्ट करने का है। मुझे उम्मीद है कि वो भी तुम बहुत अच्छे से कर लोगी। तो लियांग कहती है, आप फिक्र ना करें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी इस प्रोजेक्ट को अच्छे से हैंडल करने का। जिसके बाद उसकी वैन आ जाती है और वो यांग यांग के साथ जाने लगती है, लेकिन तभी प्रोफेसर मिन आते हैं और वो लियांग को रोकते हैं और अपने साथ एक अजीब से दिखने वाले लड़के को भी लेकर आता है जिसका नाम लियू चैन है, और कहता है, ये मेरा ग्रैंडसन है, मैं चाहता हूँ तुम इसे भी हाइचिंग ले जाओ। जाते हुए तुम दोनों एक दूसरे से बात भी कर लेना। लियांग तो उस अजीब से दिखने वाले लड़के को हैरान होकर देख रही होती है जो किसी एलियन से कम नहीं लग रहा था, और तभी वहाँ पर दूसरा एलियन यानी कि हमारा यान यांग भी आ जाता है जो उस लड़के का बहुत बड़ा फैन था। और यहाँ हमें ये पता चलता है कि लियू चेन एक टॉप रैपर है। तभी प्रोफेसर यू कहती हैं, ये तुम क्या कर रहे हो? कहीं तुम चोरी छुपके लियांग के लिए ब्लाइंड डेट तो अरेंज नहीं कर रहे? जो सुनकर पहले तो यान यांग बहुत खुश होता है, लेकिन जैसे ही उसे यंग बाओ की बात याद आती है तो वो उससे कहता है, नहीं, तुम प्लीज लियांग से दूर रहो। आई मीन ये तुम्हारी टाइप की नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि तुम इससे दूर रहो। और लियांग को लेकर चला जाता है। लेकिन लियू चेन तो लियांग पर फिदा हो जाता है और जबरदस्ती उनके साथ कार में बैठ जाता है और लियांग के साथ बातें करने लग जाता है, लेकिन लियांग उसे घास तक नहीं डालती। तो उसे इम्प्रेस करने के लिए पूरे रास्ते अपना रैप सुनाकर उसे बोर कर रहा होता है। लेकिन यांग यांग तो बहुत इंजॉय कर रहा होता है और यंग बाओ को चिढ़ाने के लिए उसे मैसेज करता है कि आपकी मॉम शादी करने वाली है, जो पढ़कर यंग बाओ के हाथ से तो मोबाइल ही गिर जाता है और रिप्लाई करता है, क्या मतलब, किससे? तो यान यांग उसे वीडियो कॉल करके दिखाता है जिसमें लियू चेन को देखकर यंग बाओ कहता है, क्या ये कोई मॉन्स्टर है? ओह गॉड, कितना खतरनाक लग रहा है, इसको मेरी मॉम से दूर करो। और यांग यांग से कहता है, तुम लोग यहाँ आओ, मैं तुम लोगों का अच्छे से वेलकम करूँगा। देखते हैं ये अपने होने वाले डैड का कैसे वेलकम करता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।